अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फ़हीम स्टूडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कंपनीज़ जो कामयाब हुई हैं और उनके पीछे कौन कौन से ऐसे महरक़ात हैं जिनकी वजह से वो कामयाबियाँ हासिल कर चुकी हैं कंपनीज़। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे क्राइसलर कंपनी का, जो अमेरिका की मारूफ़ कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती है। उसमें एक वक्त ऐसा आया कि वो क्रैश का शिकार होने लगी। जब वो कंपनी डूबने लगी, दिवालिया होने लगी, तो उसने कैसे वो कंपनी दोबारा से कामयाबियों की मंजिलें तय करती चली गई और कौन से ऐसे महरक़ात थे जिसकी वजह से वो कंपनी जो है दोबारा से सक्सेसफुल हुई। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो इटालियन जो एक पर्सनैलिटी है, उनका नाम है लिया इकोका। उन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा किया। वहाँ के सदर उस वक्त हुआ करते थे ग्रैनल। उन्होंने एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये कंपनी जो है वो अमेरिका की बदनामी का बायस भी बनेगी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि इससे पूरी अमेरिका की इकॉनमी उसके ऊपर डिपेंड करती थी कि ये जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, एक ऐसी कंपनी थी जिसके पूरे अमेरिका में शेयर्स जो है वो फ़रोख्त किए जाते थे, जिसकी वजह से सबका इन्हिसार इसके ऊपर हो गया था। और ये बेसिकली बनाती थी, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बनाती थी। और क्योंकि इनका मोटिव ये था, मकसद ये था कि हर किसी के पास एक गाड़ी होनी चाहिए। तो अब ये कंपनी जो है चलते-चलते एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने इनकी गाड़ियाँ ख़रीदना बंद कर दी और इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो स्टोर्स में पड़ी रहती थी और कोई इसे ख़रीदने वाला नहीं था। तो अमेरिकन सदर जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस कंपनी को जो है वो दिवालिया होते हुए देखना नहीं चाहता। इसलिए इटालियन पर्सनैलिटी लिया इकोका से रब्ता किया जाता है, तो वो कहता है कि मैं इस कंपनी को दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, उसने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि उसने तमाम सच बताना शुरू किया। ये कंपनी कैसे दिवालिया का शिकार हुई और कैसे ये कंपनी जो है अपनी प्रोग्रेस नहीं यकीनी बना सकी और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से ये कंपनी ग्रो नहीं कर सक रही। खामियां सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाते थे और जब ये गाड़ियां जो है वो शहर में जाती थी, पूरे शहर का पेट्रोल तो यही खा जाती थी। उसकी रीज़न ये थी कि एक गाड़ी जब उसके अंदर पेट्रोल डलवाया जाता था तो वो एक लीटर में सिर्फ 15 किलोमीटर तक सफ़र करती थी, उसके बाद दोबारा से इसको रिफ़िल करना पड़ता था। तो इसलिए ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती थी। तो आपको उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसके साथ हम आपको ये बताएं कि इस कंपनी को तरक्की देने के लिए लिया इकोका ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसने सच बताया और कंपनी की हमाकतें बताएं कि किस किस तरह से इस कंपनी ने जो है वो हमाकतें की हैं और सुर्ख रंग की गाड़ियाँ बनाई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाई। फिर उसने छोटी गाड़ियों का मॉडल दिया कि छोटी गाड़ियाँ कैसे कामयाब हो सकती हैं। उसने साथ में ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसी ने दिया और जो आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसका कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया। अभी भी जो क्राइसलर कंपनी है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा रिलायबल समझी जाती है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन समझी जाती है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा बेहतरीन गाड़ियां जो हैं वो क्राइसलर कंपनी की हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लिया इकोका के मुतालिक या क्राइसलर से मुतालिक कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इसके मुतालिक इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।